जब भोले बाबा को यह ज्ञान हो गया कि सती तो राम जी को इस तरीके से परीक्षा ली है, लेकिन इन्होंने मेरी माता का रूप का वो किया, तो अब इनसे पति का रिश्ता रखना भी मेरे लिए सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो जानते थे, उन्होंने ये भी सोचा कि सती तो परम पवित्र है, इसलिए इसे छोड़ते भी नहीं बनता है, प्रेम करने से बड़ा पाप होगा। यह प्रकट करते उन्होंने मन में बड़ा संताप हुआ। तब शिव जी ने प्रभु श्री राम को मन में याद किया और चरण कमलों में सर नवा करके स्मरण करते उन्होंने यह कहा कि अब सती के शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने मन ही मन यह संकल्प ले लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी का ऐसा विचार जान करके रघुनाथ जी का स्मरण करते अपने घर कैलाश को चल दिए। चलते समय रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे महेश आपकी जय हो, भोलेनाथ आपकी जय हो। आपकी जो भक्ति की आपने अच्छी दृढ़ता की है, मतलब भक्ति के लिए आपने जो दृढ़ संकल्प किया कि पति पत्नी के रूप में हम नहीं प्रेम कर सकते, नहीं मिल सकते, तो आपकी भक्ति यहाँ दिखाई देती है प्रभु के प्रति, इसलिए आपकी जय हो, जय हो। यह भगवान का जो भोलेनाथ का जब ऐसा प्रतिज्ञा कर सकते थे, तो सती को भी आकाशवाणी सुन करके आश्चर्यचकित हुआ और उसे कुचाते हुए डरते हुए प्रभु शिव जी से पूछी कि हे भोलेनाथ, आप मुझे यह बताइए कि आपने कौन सा दृढ़ संकल्प कर लिया है। लेकिन भोलेनाथ ने कुछ कहा नहीं। सती बार बार पूछी, लेकिन त्रिपुरारी कुछ नहीं कहे। और फिर सती के हृदय में अनुमान किया, उन्होंने सती ने अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जानते हैं, मैंने शिव जी से कपट किया, सही नहीं बताया, इसलिए मुझे तो सभी लोग कहते हैं कि स्त्री स्वभाव से मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखने के लिए जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान हो जाता है। यहाँ भक्ति के बारे में कहा जा रहा है, और जो छल कपट करने वाले मनुष्य उसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि जल के साथ दूध मिलकर के जल भी दूध के समान सफेद हो जाती है, यानी उसके प्यार में मिल जाती है। लेकिन कुसंगति लोग, कुसमझ मूर्ख लोग, दूध में अगर खटाई के रूप में पड़ जाए तो दूध फट जाता है। इसलिए अपनी करनी याद करके सती को हृदय में इतना सोच हुआ और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सती के मन में तो बिछो आएगा, तो वो भी मनन चिंता, वो भी तो भगवती थी, उनको भी यह ज्ञात हो रहा था, बड़ा ही दुख हुआ। इसके बाद प्रभु भोलेनाथ अपने कैलाश पे आते हैं और सती भी कैलाश पे आती है, लेकिन बहुत दुखी मन से वो रहती हैं। समय बीतता है, आगे का प्रसंग में फिर करती हूँ।